आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस बार 10वीं की परीक्षा में एमसीक्यू क्वेश्चन 20 मार्क्स के होने वाले हैं। 12th क्लास में भी काफी सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इस समस्या से निकलना कैसे बाहर है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनमें वो फंस जाते हैं, अटक कर रह जाते हैं और हम चाहते हुए भी उनके आंसर को फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो आपको मैं इस वीडियो में 5 ऐसे दमदार टिप्स बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप किसी भी प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन से बाहर निकल आएंगे। आप उसके सही आंसर को पहचान लेंगे। और बच्चों, अंत में मैं आपको 2 बोनस टिप्स भी दूंगा कि आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में क्या नहीं करना है, कौन से डोंट्स हैं जिन्हें आप अवॉइड करेंगे। तो बच्चों, वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी नॉलेज मिल सके और आप इस पैटर्न, इस टेक्निक को अच्छे से समझ सके। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको यह ध्यान रखना है कि हमें तुक्का तकनीक का प्रयोग कब करना है। तुक्का तकनीक का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम एमसीक्यू में पूरी तरह से फंस चुके हो और हमें कोई भी आंसर समझ ना आ रहा हो, तब आप इन तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा आपको उसका आंसर राइट याद है तो आप वो ही कीजिए। यदि आप फंसे हुए हैं तब इस तकनीक का प्रयोग करके आपके चांस 99% हो जाते हैं कि आप उसको सही ही लिखेंगे। तो बच्चों, पहली टेक्निक का नाम है गो थ्रो टेक्निक्स। गो थ्रो टेक्निक्स। तो इस टेक्निक्स में करना क्या होता है कि जो भी हमारे एमसीक्यू हैं, हमें उन सबको एक साथ पढ़ना होता है। आपने 20 क्वेश्चनों को पढ़ा और 20 क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पर आपका माइंड तुरंत ही क्लिक कर जाता है। आपको पता हो जाता है कि इसका आंसर बिल्कुल राइट ये है, ये मैंने राहुल सर को सुनाया था, ये मैंने अपने टीचर को सुनाया था। तो आप तुरंत ही उसके आंसर को आप क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आप 20 में से 10 तो आप तुरंत ही क्लियर हो जाते हैं। तो बच्चों, इस टेक्निक को कहते हैं गो थ्रो टेक्निक। जो तुरंत दिमाग में आए, जो सबसे पहले क्लिक हो, वही उसका राइट आंसर माना जाता है। तो इस तरह से आप आधे से ज्यादा या आधे से कम क्वेश्चनों के आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको हम फर्स्ट टेक्निक मानेंगे। दूसरी टेक्निक का नाम है स्टेटमेंट टेक्निक्स। स्टेटमेंट टेक्निक्स। तो ये स्टेटमेंट टेक्निक्स 2 पार्ट्स में आप समझेंगे। पहले पार्ट में जब आपको किसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिले हुए हैं, ए बी सी और डी, तो आपको इस टेक्निक के हिसाब से देखना है कि जौन सा आंसर, जौन सा आपका विकल्प सबसे बड़ी लेंथ का हो, वही कम से कम 80% चांसेस होते हैं उसी के राइट होने के। तो ध्यान रखिए बच्चों, जो लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट होगी वही आपका राइट आंसर होगी। सेकंड पार्ट इसका यह है, यदि इन 4 ऑप्शन में से बच्चों किसी का आंसर हो ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, तो आपको, या हिंदी में होगा उपयुक्त सभी, तो आपको उसी पर राइट का निशान लगाना है, क्योंकि 80% चांसेस उपयुक्त सभी वाले ऑप्शन के होते हैं। दूसरा है बच्चों आपका नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव का मतलब होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हो तो नन ऑफ द अबव आएगा लिखा हुआ, और हिंदी का दे रहे हो तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आए तो इनके चांसेस 80% बढ़ जाते हैं। तो बच्चों ध्यान रखें, उपयुक्त सभी आए तब भी राइट लगाना है, और उपयुक्त में से कोई नहीं आए तो तब भी राइट लगाना है। और ये दोनों एक वाक्य में एक साथ कभी नहीं आते हैं। तो इस टेक्निक को बोलते हैं स्टेटमेंट टेक्निक्स। तो उम्मीद करता हूं टिप्स नंबर 2 भी आपको अच्छा लगा होगा। टेक्निक का नाम है एलिमिनेट टेक्निक्स। ध्यान से सुनिए, एलिमिनेट टेक्निक्स। तो इस टेक्निक्स का इस्तेमाल आपको कैसे करना है कि लो एंड हाई वैल्यू को आपको अवॉइड करना है, कि जो वैल्यू विकल्प में हाई हो उसको भी अवॉइड करना है और जो लो हो उसको भी अवॉइड करना है। कैसे, एग्जांपल से समझिए। जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 102 है, सी का वैल्यू 106 है और डी का वैल्यू 907 है। तो बच्चों, आपको इस पैटर्न में देखना है कि हाई और लो वैल्यू क्या है। तो लो ये है, तो आप समझ जाएं कि ये लो वैल्यू वाला इसका आंसर नहीं होगा। और इन सब में जो एक्सट्रीम है, जो ऑड है, थोड़ा सबसे हाई वैल्यू है, वो 907 है।
तो इस तरह से आप दो वैल्यूज को एलिमिनेट कर दीजिए। अब आपके पास दो वैल्यूज बची, बी और सी, तो आप इनमें दिमाग लगाएं और सोचें कि आपको इन दोनों ऑप्शंस के बारे में और क्वेश्चन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। यदि कोई इंफॉर्मेशन या कोई जानकारी आपकी क्वेश्चन से कनेक्ट हो जाती है तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप राइट आंसर तक पहुंच जाते हैं। और यदि आप तब भी राइट आंसर तक ना पहुंचे तो कहा जाता है कि बी और सी में आप कभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो लगभग 65% चांसेस आपके बी ऑप्शन के ही होते हैं। ये मानव साइकोलॉजी भी कहती है। तो बच्चों ध्यान रखें, पहले दो पॉइंट्स को एलिमिनेट करना है, उसके बाद बी सी में से एक राइट चुनने की कोशिश करनी है। चुन लेते हैं तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं चुन पाते तो आपको बी ऑप्शन को करेक्ट लगा देना है। तो लगभग 65% चांसेस आपके इस तरह से सही होने के हो जाते हैं। तो बच्चों इस टेक्निक का प्रयोग एग्जाम में आप कर सकते हैं, जिसे हम एलिमिनेट टेक्निक के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं तीसरी टेक्निक भी आपको अच्छी लगी होगी। हमारी चौथी टेक्निक का नाम है डायरेक्शन टेक्निक्स। तो बच्चों डायरेक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यदि आपको इस तरह के ऑप्शन मिलते हैं जैसे ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स में से एक चीज को चूज करना है। तो बच्चों ध्यान रखें, जब कोई स्टेटमेंट तैयार होती है तो वह ट्रू ही होती है, और जब उसको फॉल्स बनाना होता है तो उसमें हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होते हैं। तो साइकोलॉजी कहती है कि हमारे पास ट्रू ऑप्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब एग्जामिनर एग्जाम बना रहा होता है तो वह भी अपने माइंड पर अधिक प्रेशर डालना नहीं चाहता। तो कहते हैं कि यदि ट्रू और फॉल्स की परसेंटेज को देखा जाए तो लगभग 70% केसेस ट्रू होते हैं और ओनली 30% केसेस ही हमारे फॉल्स होते हैं। तो जब आप ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट में अटके हो तो बच्चों ट्रू स्टेटमेंट की तरफ ही आपको जाना है। सेकंड, यदि आप यस और नो में अटके हुए हैं, किसी का जवाब यस है या नो है, तो आपको ध्यान रखना है ऐसी कंडीशन में भी आपको 70-30 को रेशियो ही ध्यान रखना है और यस वाली कंडीशन में आपको जाना है। इसी प्रकार बच्चों अप और डाउन वाली कंडीशन के भी सवाल आते हैं तो आपको इसमें अप वाली कंडीशन में जाना है। तो ये तीन कंडीशंस हैं जिनको हम डायरेक्शन टेक्निक्स के नाम से भी जानते हैं। अब इसका एक और रूप देखिए बच्चों कि आपके पास चार विकल्प हैं, ए है, बी है, ए बी है और ए तथा बी में से कोई नहीं या दोनों ही। तो जब इस ऐसी कंडीशन में आप फंस जाएं कि आपका ए वाला बताना है, बी वाला बताना है, ये दोनों ही है, ए बी दोनों मिक्स करके, या फिर ए तथा बी में से कोई सा भी नहीं है, यदि ऐसी स्थिति बच्चों फंसती है तो आपको ध्यान रखना है कि जो बी वाला ऑप्शन होता है उसी के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो बाकी जो दो बातें लिखी गई हैं ऐसी कंडीशन में ये आपको केवल अटकाने के लिए, आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए लिखी गई है और राइट आंसर इनमें डाला जा चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बी पॉइंट पर जाना है। तो उम्मीद करता हूं ये टेक्निक भी आपको अच्छी लगी होगी। इस टेक्निक का नाम रखा है हमने डू एंड डोंट टेक्निक्स। डू एंड डोंट टेक्निक्स। तो आप इस टेक्निक्स में देखेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बच्चों ये आपके डू वाले पॉइंट हैं और इधर आपके डोंट वाले पॉइंट हैं। तो पहले हम डू वाले पॉइंट्स को समझेंगे कि हमें एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ करना क्या है। नंबर 1, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन लास्ट में करने हैं। मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपको आते हैं आप उन्हें कर दीजिए और जिन पर आपको समय लगने वाला है, जो थिंक टाइप कंडीशन में है, उन्हें आपको लास्ट में करना है। दूसरा पॉइंट, जो इजी है उन्हें सबसे पहले करते हैं और जो हार्ड है उन्हें एग्जाम के लास्ट में करते हैं। नंबर 3, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपका एमसीक्यू है उसको आपको मैक्सिमम 1 मिनट देना है। तो 1 मिनट से ज्यादा किसी भी एमसीक्यू को नहीं देना है, क्योंकि इसके बाद भी आपका काफी सारा एग्जाम बचा हुआ होता है। नंबर डी पे आपको ध्यान रखना है कि जब आपका कोई भी दिमाग काम ना करे तो आप पॉइंट बी को वहां पर चुन सकते हैं, मतलब आप सेकंड वाला आंसर चुन सकते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखें बच्चों कि ये हमारे डूज हैं जो आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में जरूर करने हैं। कि डोंट, आपको इस टेक्निक में क्या नहीं करना है। ये गलतियां बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं बच्चों, इन गलतियों को करने से आपको बचना है। जैसे
कोई भी बच्चा एमसीक्यू क्वेश्चन में पैटर्न ना बनाए। जैसे कुछ बच्चे भर देते फर्स्ट वाले में ए, सेकंड में बी, सी और चौथे में डी। तो ए बी सी डी इस प्रकार का खेल या गेम वहां पर ना चलाएं, क्योंकि ऐसा करना आपके नंबर्स कटवा सकता है। सेकंड, एक जैसे ऑप्शन ना भरे। कुछ बच्चों में क्या होता है कि वो कहते हैं कि मैं तो सब में ए भरे आऊंगा या मैं सब में बी भी फिल कर दूंगा, तो ऐसा करने से मेरे कुछ तो सही हो जाएंगे। तो बच्चों बिल्कुल गलत तरीका है। तो इस तरह की गलती आप ना करें कि सब में ए भर दे, बी भर दे, सी भर दे। तो इस तरह का पैटर्न वहां पर ना बनाए, ऐसा पैटर्न बनाने से बचे। डी पे ध्यान रखना है बच्चों, आपको किसी भी एमसीक्यू में कटिंग नहीं करनी है। जितना भी सोचना है, जितना भी टाइम लगाना है पहले लगा ले, और उसको बाद में करने के बाद काट के दूसरा ना भरे, क्योंकि ऐसा करने से आपके पूरे एग्जाम का इंप्रेशन डाउन हो जाता है। नेक्स्ट, यदि कोई गलत भी हो गया है तो आप ऐसा ना करें कि उसमें फ्लूइड लगाएं और दूसरा ऑप्शन वहां पर भर दे। तो फ्लूइड लगाने से और कटिंग करने से भी आपको बचना है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको नंबर 5 टेक्निक भी अच्छी लगी होगी, जिसे हम डू एंड डोंट टेक्निक्स कहते हैं। हमारी ये टेक्निक्स कैसी लगी? उम्मीद करता हूं ये टेक्निक्स आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और आपने वीडियो को भी पूरा देखा होगा। तो बच्चों इस वीडियो को अपने जैसे जरूरतमंद बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं और आप इन टेक्निक का इस्तेमाल हाई स्कूल, इंटर की परीक्षा के बाद आगे कंपटीशन एग्जाम में भी इस टेक्निक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। और जब आप हमारे वीडियो को आगे भेजते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं या करते हैं, तो बच्चों हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और मेरा मन होता है कि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब रखें और ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ऑन रखें। धन्यवाद बच्चों।